शक्ति ज्ञान सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानियां आज भी मशहूर हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ ही लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 1,60,108 रानियां थी, लेकिन जब प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। 16,108 रानियों में एक राधा क्यों नहीं थी। इस साल 19 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। पद्म पुराण के मुताबिक राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थी और उनकी मित्र थी। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल थे तो उनकी मुलाकात राधा से हुई, जो 12 साल की थी। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में कैद कर दिया। वह लोग राधा और कृष्ण की विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हठ कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह बैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत ये भी है कि देवी राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गए तो राधा रानी खुद को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। ये भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों, उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई न कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्यों को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही है। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम अमर है। राधा ने श्री कृष्ण से और श्री कृष्ण ने राधा से निस्वार्थ और आत्मिक प्रेम किया था। इसी प्रेम का कारण आज श्री कृष्ण के नाम के आगे राधा लगता है। राधे कृष्ण। कोई रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहता, जबकि रुक्मिणी भी तो राधा की तरह प्रेम करती थी। आओ जानते हैं राधा कृष्ण प्रेम की अनसुनी बातें। अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष बड़ी थी।
राधा ने श्री कृष्ण को पहली बार जब देखा था जबकि उनकी माँ यशोदा ने उन्हें औखल से बांध दिया था। उन्हें देखकर राधा बेसुध सी हो गई थी और उनके प्रेम में पड़ गई थी। उन्हें लगा था कि यह किसी पूर्व जन्म का रिश्ता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह पहली बार गोकुल अपने पिता वृषभानु जी के साथ आई थी तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था, और कुछ विद्वानों के अनुसार संकेत तीर्थ पर पहली बार दोनों की मुलाकात हुई थी। जो भी हो, लेकिन जब राधा ने कृष्ण को देखा तो वह उनके प्रेम में पागल जैसी हो गई थी और कृष्ण भी उन्हें देखकर बावरे हो गए थे। दोनों में प्रेम हो गया था। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का शब्दार्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। कहते हैं कि यहीं पर गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थी। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गई। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गई। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को राधा का ये व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा ने क्रोधित होकर श्रीदामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्रीदामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विछोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विछोह हो गया था। श्री कृष्ण की मुरली सुनकर बावरी होकर नाचने लगती थी और वह उनसे मिलने के लिए बाहर निकल जाती थी। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो ये कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मंगनी यशोदे के भाई रायान पहले से ही किसी और से हो चुकी है और वह कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। कृष्ण ने नंद की बात भी नहीं मानी। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारनहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि उन्हें एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वसुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर श्री कृष्ण के जीवन की दशा बदल जाती है। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की मुरली सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया था। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियां के साथ रात भर नृत्य किया था। ये रात पूर्णिमा की रात थी जब महारास हुआ था। बाद में राधा की मां राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें वहां सोते हुए मिली। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह यह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उसकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे मोर का पंख नीचे गिर गया था तो उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है।
इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम को तो सभी जानते हैं। यह उनके प्रेम की ही पराकाष्ठा है कि चोट कान्हा को लगे तो पीर राधा को होती है। पुराणों में श्री राधा रानी को कृष्ण की शाश्वत जीवन संगिनी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते कि इस प्रेम की शुरुआत धरती पर कब और कहां से हुई? कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वह स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज 1 दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी मां कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। तब वह अपनी माता की गोद में थी और कन्हैया पालने में। गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा दूसरी बार राधा जी से तब मिले तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया को सौंपा तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। ये स्थान नंद गांव और बरसाना जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहा जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा संकेत नाम की जगह पर हुई थी। ये स्थान नंद गांव और बरसाना जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। बता दें कि हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। राधा का जिक्र महाभारत में नहीं मिलता है, भागवत पुराण में भी नहीं मिलता है। राधा का जिक्र पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक गोप की पुत्री थी। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा कृष्ण की मित्र थी और उनका विवाह रायान अथवा अयनघोष नामक व्यक्ति के साथ हुआ था। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा जी का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए। लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में हुआ था। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा श्री कृष्ण की मामी थी क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायान के साथ हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। राधा का पति रायान गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायान रहते थे, मतलब ये कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है। ये भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा नाम की कोई महिला नहीं थी, रुक्मणी ही राधा थी। राधा और रुक्मणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी से हुआ था, इसलिए समझो कि राधा से ही हुआ।
मतलब ये कि राधा का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। पुराणों के अनुसार देवी रुक्मणी का जन्म अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में हुआ था और श्री कृष्ण का जन्म भी कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। वह देवी राधा वह भी अष्टमी तिथि को अवतरित हुई थी। राधा जी के जन्म और देवी रुक्मणी के जन्म में एक अंतर यह है कि देवी रुक्मणी का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था और राधा जी का शुक्ल पक्ष में। राधा जी को नारद जी के शाप के कारण विरह सहना पड़ा और देवी रुक्मणी से कृष्ण जी की शादी हुई। राधा और रुक्मणी यूं तो दो हैं, परंतु दोनों ही माता लक्ष्मी के ही अंश हैं। माना जाता है कि मध्यकाल या भक्तिकाल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बाक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व ये प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बाकजी ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। कृष्ण और राधा का विवाह बचपन में ही हो गया था। कहते हैं कि एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले, तभी उन्होंने एक सुंदर और अलौकिक कन्या को देखा। वह कन्या कोई और नहीं राधा ही थी। कृष्ण और राधा ने वहां एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुग्ध हो गए थे। जहां पर राधा और कृष्ण पहली बार मिले थे उसे संकेत तीर्थ कहा जाता है, जो कि संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। इस स्थान पर आज एक मंदिर है। इसे संकेत स्थान कहा जाता है। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने ये तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा के जन्मदिन यानी राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। गर्ग संहिता के अनुसार एक जंगल में स्वयं ब्रह्मा ने राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह करवाया था। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भंडर ग्राम में ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भंडर गांव गए तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण कर लिया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललिता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करवा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललिता अंतर्ध्यान हो गए। असल में इस वास्तविक घटना को अलंकृत कर दिया गया है। राधा सचमुच ही कृष्ण से बड़ी थी और सामाजिक दबावों के चलते ये संभव नहीं था कि उनमें कहीं बड़ी लड़की से विवाह किया जाए। लेकिन यदि दोनों के बीच प्रेम रहा होगा तो निश्चित ही गुपचुप रूप से गंधर्व विवाह किया गया हो और इस बात को छुपाए रखा हो। एक अन्य कथा के अनुसार राधा और कृष्ण एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे। उस वक्त कृष्ण की उम्र 8 और राधा की 12 वर्ष थी। जब ये बात राधा के घर के लोगों को पता चली तो उन्होंने उसे घर में ही कैद कर दिया। ऐसा किए जाने के कई कारण थे। एक कारण ये था कि राधा की मंगनी हो गई थी। जब कृष्ण को ये पता चला तो वे उसे कैद से छुड़ाकर यशोदा माँ के पास ले आए। ये देखकर यशोदा माँ भी दंग रह गई। तब उन्होंने कृष्ण को बहुत समझाया कि लल्ला, ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं तेरा विवाह दूसरे से करा दूंगी। लेकिन कृष्ण नहीं माने। बाद में यशोदा मैया और नंद बाबा उन्हें लेकर ऋषि गर्ग के पास गए। तब गर्ग ऋषि ने कान्हा को समझाया कि उनका जन्म किसी महान उद्देश्य के लिए हुआ है, अतः वे किसी भी मोह में बंध नहीं सकते। ये व्यर्थ का हट छोड़ दे। ये सुनकर कान्हा उदास हो गए और उस दौरान उनका बुलावा मथुरा के लिए आ गया। तब वे वृंदावन छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा चले गए। कृष्ण जाते वक्त राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन कृष्ण कभी भी राधा के पास वापस नहीं आए और यही दर्द हमेशा राधा और कृष्ण के मन में रहा। राधा का गांव बरसाना था। कान्हा पहले गोकुल, फिर नंदगांव और बाद में वृंदावन में रहने लगे थे। वृंदावन में ही राधा के परिवार के लोग भी रहने आ गए थे। बस वहीं पर सांकेतिक तीरथ से जन्मा राधा और कृष्ण का प्रेम पनपा। कहते हैं कि बचपन की मोहब्बत भुलाए नहीं भूलती। उस काल में होली के दिन यहाँ वृंदावन में इतनी धूम होती थी कि दोनों गांव बरसाना और नंदगांव के लोग वृंदावन में इकट्ठा हो जाते थे। बरसाने से नंदगांव टोली आती और नंदगांव से भी टोली जाती थी। बरसाना गांव के पास 2 पहाड़ियां मिलती हैं। उनकी घाटी बहुत ही कम चौड़ी है। मान्यता है कि गोपियां इसी मार्ग से दही मक्खन बेचने जाया करती थी। यहीं पर कभी कभी कृष्ण उनकी मक्खन वाली मटकी छीन लिया करते या फोड़ दिया करते थे। विष्णु पुराण में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि यहीं पर श्री कृष्ण और राधा एक घाट पर युगल स्नान करते थे।
यहीं पर श्री कृष्ण और गोपियां आंख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियां मिलकर रासलीला अर्थात तीज त्योहारों पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। कृष्ण की शरारतों के कारण उन्हें बांके बिहारी कहा जाता है। यहाँ पर यमुना घाट के प्रत्येक घाट से भगवान कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। कृष्ण ने जो नंदगांव और वृंदावन में छोटा सा समय गुजारा था, उसको लेकर भक्तिकाल के कवियों ने कई कविताएं लिखी हैं। वृंदावन छोड़कर कृष्ण जब मथुरा में कंस को मारने गए, तब उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। कंस को मारने के बाद उनके जीवन में उथल पुथल शुरू हो गई। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार एक बार विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल किया था। उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था। इस कारण वे लक्ष्मी जी के स्वयंवर में हंसी का पात्र बन गए और उनके मन में लक्ष्मी जी से विवाह करने की अभिलाषा दबी की दबी ही रह गई थी। नारद जी को जब इस छल का पता चला तो वे क्रोधित होकर वैकुंठ पहुंचे और भगवान को बहुत भला बुरा कहा और उन्हें पत्नी का वियोग सहना होगा, ये श्राप दिया। नारद जी के इस श्राप की वजह से रामावतार में भगवान रामचंद्र जी को सीता का वियोग सहना पड़ा था और कृष्णावतार में देवी राधा का। जब कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। कहते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में बताया जाता है, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद के साथ राधा आई थी। राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। इसका जिक्र पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जब द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, तब मां लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रहें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। राधा और कृष्ण के बीच पहले साकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थी। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को 2 ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खींची चली आती थी। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने का वाला है। ये प्रेमपूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए कि मैं वापस लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौटे और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मणी से विवाह कर लिया और द्वारिका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए, तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं, तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुई। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। उन्होंने सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेगी। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी प्रेमिका की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी।
उसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। मित्रों, आशा है आपको हमारा ये प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेट कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर परमात्मा को अपने आभार का प्रेम व्यक्त करना ना भूले। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।